Hello friends and welcome back to our channel Farmers Tech, Your Vision, Our Future। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल मर्डर की मिस्ट्री जो आज तक नहीं सुलझी। जी, आपने सही सोचा, आज हम आपको जॉन एफ कैनेडी मर्डर के बारे में आर्टिकल्स और कॉन्स्पिरेसी थीरीज के हिसाब से आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं फरीद और मेरे साथ है सलीम। आप देख रहे हैं फार्मर्स टेक, योर विजन आवर फ्यूचर। इट्स शो टाइम। अमेरिका का भी अपना एक हिस्ट्री रहा है और अब तक अमेरिका में 45 प्रेसिडेंट्स बने हैं। सभी प्रेसिडेंट्स का अपना इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। इन्हीं में से कई प्रेसिडेंट्स अपना पीरियड भी पूरा नहीं कर पाए और कई के मर्डर कर दिए गए। आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे ही प्रेसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका मर्डर आज तक मिस्ट्री बनी हुई है और इसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रीवियस और 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की। अमेरिका के टेक्सास स्टेट में 22 नवंबर 1963 को उनका मर्डर कर दिया गया था। क्या आपने कैनेडी के मर्डर से पहले की स्पीच सुनी है जिसमें वो अमेरिका को उन पावर से बचाने की बात कर रहे हैं? वो अमेरिका के फ्रीडम और फ्यूचर को बचा रहे थे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट सोसाइटीज से। कैनेडी का बैकग्राउंड में जो नेवल इंटेलिजेंस है वो कैनेडी को अलर्ट कर रहे थे और उन ऑपरेशंस को बंद करने को कह रहे थे जो कैनेडी इन सोसाइटीज़ के खिलाफ चला रहे थे। तो उस वक्त के CIA डायरेक्टर एलन डैलस की हरकतों को देखकर कैनेडी ने एलन को उस ओहदे से हटाकर जॉन मैकोनी को सौंप दिया। और लोगों का मानना है कि एलन डैलस कैनेडी के लिए हत्या का सेटअप तैयार करता है जिसे बैंड मेमो कहा जाता है। जब CIA डायरेक्टर के जरिए कैनेडी के सामने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है जिसमें MJ-12 के कामों के बारे में जानकारियां मौजूद थी। CIA एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ ऑपरेशन कर रही है और उसके ठीक 10 दिन बाद हत्या कर दी जाती है। द वारन कमीशन। कैनेडी की स्पीच के बारे में तो आप जानते ही हैं। कैनेडी ने ही अवेयर किया था द सीक्रेसी और सीक्रेट सोसाइटी के खतरों से। बट वारन कमीशन कैनेडी के मर्डर के बारे में कहा था हमारे पास अकेला बंदूक वाला ही था जिसने ये मर्डर किया, बट इसके पीछे का बंदूक वाला है या फिर जितने भी कातिल थे वो सभी 33 डिग्री फ्री मेसन्स के द्वारा बने थे। इसके बारे में तो कम्प्लीटली पता नहीं चला। इसके बाद CIA ने अपने ऑपरेटिव्स को मेमोरेंडम सौंपा और जिसने भी इस बारे में क्वेश्चंस पूछे तो उसको कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहकर नकार दिया था। बहुत लोगों का मानना है कि मर्डर के वक्त कैनेडी कुछ घोषणा करने वाले थे। वो घोषणा शायद कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ के विरुद्ध कठोर कदम उठाना था जो हमारे पूरे प्लैनेट को चला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने CIA के साथ मिलकर काम किया। इससे पहले कि वो कुछ घोषणा करते, कैनेडी को बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस मर्डर को लेकर टाइम टू टाइम पर कई खुलासे भी हुए हैं, लेकिन आखिर उनके मर्डर के पीछे की वजह क्या थी ये आज तक क्लियर नहीं हो सकी है। जॉन एफ कैनेडी का मर्डर को लेकर ली हार्वे ओसवाल्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया था। FBI, वारन कमीशन और हाउस सेलेक्ट
कमिटी ऑन असैसिनेशन ने ऑफिशियल तौर पर यह कंक्लूजन निकाला कि ओसवाल्ड ही मर्डरर था, लेकिन उस पर मुकदमा चलाया जाता इससे पहले ही इल्ज़ाम लगाने के 2 दिन बाद ही जैक रूबी ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि हत्या का तार क्यूबा से जुड़ा हुआ था और ली हार्वे ओसवाल्ड ने क्यूबा के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर फिडेल कैस्ट्रो को खुश करने के लिए उनका मर्डर किया था, जबकि कुछ और लोगों का मानना है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने केनेडी की हत्या करवाई थी। जॉन एफ केनेडी के मर्डर के टाइम एक लेडी भी वहां दिखी थी जिसे द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब केनेडी को गोली लगी उस वक्त उस लेडी के हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली पिस्तौल थी। हालांकि उस लेडी की कभी पहचान नहीं हो पाई और न ही ये पता चला कि उसके हाथ में कैमरा था या पिस्तौल। ऐसे में केनेडी की हत्या की गुत्थी और भी उलझ गई कि उसके हत्या के पीछे कौन है। उनकी हत्या किसी एक ने नहीं की थी या उसके साथ कोई और भी था। अब जो भी हो, लेकिन वो लेडी अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। साजिशों के कई किस्से सालों से दोहराए जा रहे हैं। आपने नेशनल ट्रेजर देखी है? आए दिन टीवी पर आती रहती है। इसमें निकोलस डिस्कस कर रहा है अमेरिका में ये सदाबहार मुद्दा है। इसकी बात छिड़ते ही हर कोई जासूस बन जाता है, जैसे कुछ अपनी ही जांच एजेंसी CIA को घसीटते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें रूस का हाथ दिखाई देता है। ये साजिशों का एंगल खोजना अभी भी जारी है। इनमें से कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज सब में ज़्यादा मानते हैं और फेमस भी है। इनमें से कुछ टॉप थीरीज पर हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ आर्टिकल्स और इंटरनेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझदार हैं, खुद ही कड़ी से कड़ी जोड़कर आप समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टॉप कॉन्स्पिरेसी थीरीज ऑफ मर्डर मिस्ट्री ऑफ जॉन एफ केनेडी। पहली थियरी, रूस के KGB ने कराई हत्या। ये कोल्ड वार का दौर था। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को काटने पर तुले रहते थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम सुना होगा, जिसके मारे पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। इसमें अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाया। रूस को क्यूबा के अंदर तैनात की अपनी मिसाइल हटानी पड़ी। इसके बाद रूस और भी गुस्सा हुआ था। इस टाइम पर रूस के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। जब केनेडी की हत्या हुई तो रूस के खूब नाम आया। बहुत लोग कहते हैं कि क्रुश्चेव ने ही मरवाया है अपनी जासूसी एजेंसी KGB के द्वारा। KGB कितनी एक्सीडेंट थी इसका तो खूब किस्सा है। बहरहाल रूस का तो हाथ साबित नहीं हुआ। दूसरी थियरी, CIA ने ही करा दी अपनी प्रेसिडेंट की हत्या। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका का खुफिया डिपार्टमेंट, जिसके ज़रिए दूसरे देशों में ताका झाकी करने का जिम्मा होता है, इसके ऊपर भी उंगलियां उठी है। लोग कहते हैं कि क्यूबा और वामपंथ को लेकर केनेडी रूस से CIA खुश नहीं थे और कई बातों को लेकर उसकी केनेडी से असहमति थी। वो ये रहा था कि उस दौर में CIA जी जान से फिडेल कैस्ट्रो को हटाने की कोशिश कर रहा था। फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के लीडर थे। CIA ने जब कैस्ट्रो को मरवाने के लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था, तब केनेडी की हत्या से पहले ही CIA ने एक ऑपरेशन में नाकामी हासिल की थी। इसे बे ऑफ इन्वेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान केनेडी ने हवाई मदद देने से इनकार कर दिया था। कई लोग मानते हैं कि इस वाक़ये के बाद CIA केनेडी से नाराज़ हो गई। उन्होंने सोचा कि केनेडी किसी काम के नहीं हैं, सो उन्हें खुद ही रास्ते से हटा दिया जाए। तीसरी थियरी, माफिया ने केनेडी को मरवाया। लोगों के बीच ये वाला एंगल भी
काफ़ी पॉपुलर है। उनके मुताबिक CIA ने माफिया के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। लोग कहते हैं कि माफिया ने क्यूबा में खूब पैसा लगाया था। कैस्ट्रो के वजह से उस मुद्दे पर पानी फिरने वाला था। धंधा बंद होने की नौबत आ गई थी। ऐसे में कैस्ट्रो को हटाना माफिया की ज़रूरत बन गया। इस थियरी को अब और हवा मिली थी। हालांकि केनेडी की हत्या में माफिया का शामिल होने का तो कोई सबूत नहीं मिला कभी। सबूत ना मिलने से क्या होता है? ताजमहल को तेजू महल है कहने वालों के लिए कौन सा सबूत मिला कभी? लोग कहते हैं कि केनेडी को मरवाने के लिए कैस्ट्रो की ऑपोजिशन, माफिया और CIA ने हाथ मिलाया है। चौथी थियरी, क्यूबा से बाहर निकाले गए कैस्ट्रो विरोधियों ने कराई हत्या। ये भी एक थियरी है। इसके सेंटर में हैं कैस्ट्रो के वो विरोधी जो क्यूबा से देश निकाला झेल रहे थे। कहते हैं उन्होंने हत्या कराई। बे ऑफ पिग्स के नाकाम हमले का जिक्र यहाँ भी आता है। कहते हैं कि कैस्ट्रो के विरोधियों को अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थी कि अमेरिका कैस्ट्रो को ठिकाने लगा देगा। इनको भी बे ऑफ पिग्स से मिली नाकामयाबी से मायूसी हुई। केनेडी से भी नाउम्मीद हो गए। इनको लगता कि थ्योरी के हिसाब से केनेडी कैस्ट्रो को हटाने में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि केनेडी के रहते कैस्ट्रो का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें केनेडी की हत्या करने का बिल पास हुआ। इस मीटिंग का एक महीने बाद नवंबर में केनेडी का मर्डर कर दिया गया। केनेडी मर्डर मिस्ट्री के बारे में आप क्या कहते हैं? हम जो अब तक जानते हैं वो ही सच बना रहेगा या फिर कुछ नया सामने आएगा? ये सब पता चलेगा फाइल्स के सामने आने पर। उसकी भी खबर हम लाएंगे आपके लिए केनेडी मर्डर मिस्ट्री के सुलझाने के बाद। इसके रिलेटेड और एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। होप आप सबको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। आपको कड़ी से कड़ी जोड़कर इसके ऊपर आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको इस एपिसोड में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दुश्मन कितना होशियार और पावरफुल है और हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। If you like this video, please hit the like button, share it and don't forget to subscribe our channel for mistake. Forget regular updates about new videos. Friends, we will back with the new video soon. Till then, take care and keep watching.